हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका क्लास 9th की साइंस सीरीज में। लास्ट क्लास में हमने जाना था अपनी बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस क्लास में हम समझेंगे अपना चैप्टर 1 दैट इज एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। दैट मीन्स ये चैप्टर हमें क्या बताता है कि 8th स्टैंडर्ड तक का जो भी हमारा साइंस था वो थोड़ा बेसिक लेवल का है, एंड फ्रॉम 9th ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू एंटर द हायर साइंस। ओके, यानी कि साइंस का हमारा एक लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो बी रेडी फॉर इट। ओके, घबराने का नहीं, आपके सर इधर है। ओके, चलो नाउ बुक का चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? एक्सप्लोरेशन, एंड हमारी बुक का भी नाम एक्सप्लोरेशन है, राइट। हमारा जो चैप्टर है एक्सप्लोरेशन, ये हमें ये नहीं बताता कि हमें कुछ एक्सप्लोर करना है। ओके, इस चैप्टर में हम कुछ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बल्कि ये चैप्टर हमें समझाएगा कि किसी भी चीज को एक्सप्लोर कैसे करना है। ओके, यानी कि ये चैप्टर वन जो हमारा है ये बेस फॉर्म करेगा आपका। ओके, ताकि आप आगे के चैप्टर्स को समझ सको, आगे के चैप्टर्स को आपको किस तरीके से समझने हैं वो ये चैप्टर आपका बिल्डअप करेगा। ओके, चलो आगे समझते हैं। हमें फर्स्ट इमेज दी हुई है। ओके, इमेज में आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कुछ बच्चे हैं, उनके हाथ में कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, लाइक मैग्नीफाइंग लेंस, कंपास, ओके, टेस्ट ट्यूब, लिटमस पेपर। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? कुछ एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। नाउ इन द फर्स्ट पैरा वी हैव an important word that is exploration. ओके, हमारे पास बेटा क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? एक्सप्लोरेशन। ओके, सो एक्सप्लोरेशन क्या होता है हमें यहां से समझना है। व्हाट इज एक्सप्लोरेशन? बेसिकली टू लुक मोर क्लोजली, किसी भी टॉपिक के अराउंड थोड़ा और क्लोज जाके सोचना। ओके, थिंक मोर केयरफुली, और अच्छे से केयरफुल तरीके में हमें थिंक करना है। ओके, यानी रीजनिंग के साथ। ओके, फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज हेल्प अस, कैसे साइंटिफिक तौर तरीके जो है उससे रिलेटेड है, वो कैसे हेल्प करता है हमें साइंटिफिकली चीजों को समझने में। टेक्नोलॉजी एंड आवर प्लेस विद इन दैम, टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ी हुई है उससे, एंड वो हमें कैसे हेल्प करता है हमारी डेली लाइफ में। ओके, चलिए नेक्स्ट, देयर इज अ एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, हम इसको समझेंगे। एग्जांपल 1.1 क्या गिवन है बेटा इसमें? अ क्रिकेट शॉट। दैट मींस अगर हमें एक क्रिकेट शॉट हिट करना है, ओके, क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर सिक्स लगाने के लिए, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हमारा यस जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। ओके, तो यस को सिक्स लगाना है, तो वो क्या करेगा? ओके, उसके लिए सिंपल मॉडल आपको बनाना है। व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, व्हाट वुड यू इग्नोर, कौन सी डिटेल्स आप इंक्लूड करोगे उसमें एंड कौन सी डिटेल्स आप इग्नोर करोगे। ओके, मीन्स यहाँ से हमें क्या समझना है बेसिकली बेटा, जब भी हमें कोई रिसर्च करनी होती है, कोई एक्सप्लोरेशन करना होता है, तो हमें सारी डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करना होता। कुछ ऐसी डिटेल्स भी होती हैं जो हमें इग्नोर करनी होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पे। ओके, बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। ओके, सिक्स लगाने के लिए एक चीज तो ये जरूरी है कि बॉल को बाउंड्री डायरेक्ट जंप करना होगा, राइट, बीच में एक बार भी ग्राउंड पे टच नहीं होनी चाहिए, तभी सिक्स माना जाएगा। थिंग्स लाइक द ब्रांड ऑफ द बैट, अब जिस ब्रांड के बैट से यस खेल रहा है, क्या वो ब्रांड इंपॉर्टेंट का है? क्या ब्रांड पे डिपेंड करेगा कि सिक्स लगा पाएगा यस या नहीं? नो, है ना कहीं ब्रांड पे ये चीज निर्भर नहीं करेगी। द कलर ऑफ द बॉल, बॉल क्या कलर की है उससे कोई फर्क पड़ेगा? नो। ओके, क्योंकि बॉल रेड की हो, व्हाइट की हो, कोई भी नॉर्मल बॉल हो, ओके, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस कलर की बॉल है, वो देख के या सिक्स मारे। ओके, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन दी फील्ड, फील्ड पे कितनी ग्रास है, ओके, उस पे भी ये चीज डिपेंड नहीं करेगा कि ग्रास मेरी कम है ज्यादा है। ओके, इन सब चीजों से मेरा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड व्हाट डिटेल्स वी हैव टू इंक्लूड, अब हमें कौन सी डिटेल्स का ध्यान रखना है उनके बारे में बात करते हैं। मास ऑफ द बॉल, दैट मींस बॉल कितनी भारी है। ओके, बॉल का जो मास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पीड, बॉल की क्या स्पीड है, डायरेक्शन क्या है, किसमें वो बॉल मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में, तो ये तीनों चीजें फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि बॉल का वेट क्या है,
किस डायरेक्शन में, किस स्पीड से जा रही है, वो इंपॉर्टेंट करता है। उसके बाद और क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं? एयर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स विंड या एयर मेरे बॉल के अपोज में आ जाएंगी तो वो बॉल के मोशन को रजिस्ट करेंगी एंड सिक्स लगने से बचाएंगी। बट अगर विंड मेरे बॉल के सपोर्ट में जाएंगी तो मेरा सिक्स जल्दी लग जाएगा। ओके, चलो। द स्पिन ऑफ द बॉल, बॉल की क्या स्पिन है, बॉल कितनी तेजी से स्पिन कर रही है, एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड एट द सीम हैव स्मॉलर इफेक्ट्स। अब बॉल के जो धागे होते हैं, जिस डिजाइन में वो बनी हुई होती है बॉल, उसके धागों का भी कुछ थोड़ा बहुत रोल होता है। ओके, ज्यादा रोल नहीं होता। ओके, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे बेटा, रोल प्ले करेंगे, बट उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, यानी ऐसी छोटी डिटेल्स को हम इग्नोर भी कर सकते हैं जिनसे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, चलो। Now you have the one model, okay, one activity you have, activity 1.1। इसमें क्या करना है बेटा आपको? सपोज यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल फ्रॉम स्कूल टू होम। आप एक साइकिल चला रहे हो एंड साइकिल से स्कूल से घर जाते हो। ओके, तो अब आपको मॉडल बनाना है, यानी अपनी कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है कि आप किस टाइम पे पहुंचते हो। व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, व्हाट डिटेल्स यू कुड यू इग्नोर। ओके, मॉडल में आपको कितना टाइम लगा ये बताना है। स्कूल से घर जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें मेंशन करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं, ओके, एंड कुछ डिटेल्स आपको ऐसी भी बतानी है जिनको आपको इग्नोर करना है। ओके, इग्नोरिंग सम डिटेल्स। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने स्कूल से घर जाते हो तो घर, स्कूल से घर के रास्ते में कितनी शॉप्स पड़ती हैं, कितने घर पड़ते हैं, क्या ये मैटर करेगा? कितने भी घर हो, कितनी भी शॉप्स हो, उस पर मेरा टाइम डिपेंड नहीं करेगा कि मैं घर जल्दी पहुंचूंगा या लेट में पहुंचूंगा। राइट, डिपेंड किस पे करेगा? मेरी चलने की क्या स्पीड है। ओके, माई वॉकिंग स्पीड, माई राइडिंग स्किल, क्योंकि मैं साइकिल से जा रहा था। ओके, तो मेरी साइकिल राइड करने की स्पीड पे डिपेंड करेगा। एंड द डायरेक्शन इन विच आई राइड द साइकिल। ओके, जिस भी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, सपोज करो मेरा घर तो है इस डायरेक्शन में और मैं साइकिल चला रहा हूँ इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो यानी कि ये सारी कुछ डिटेल्स आपको मेंशन आउट करनी है। नाउ वी हैव अ मीट अ साइंटिस्ट बॉक्स। ओके, यहाँ पे हम नाम देखेंगे बेटा, हमारा मेघनाथ शाह का नाम दिया। ओके, हु इज दिस साइंटिस्ट? मेघनाथ शाह। ओके, इनका इंडियन पोस्टेज पे एक स्टैंप पे फोटो आया हुआ है। इंडियन पोस्टेज क्या होता है बेटा? जो हमारी इंडिया पोस्ट होती है ना, स्पीड पोस्ट, वहां पे पोस्ट करने के लिए कुछ स्टैंप्स लगते हैं। ओके, एंड वो स्टैंप्स में अलग अलग ईयर में अलग अलग लोगों की फोटोज निकाली जाती हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इंडियंस होते हैं, जिन्होंने पूरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट किया होता है इंडियंस के लिए। ओके, पूरे इंडिया कंट्री के लिए। ओके, कंट्री लेवल पे ये जो पोस्टेज है, कई बार हमारा नेहरू जी के अवार्ड में भी निकला हुआ है। ओके, राजेंद्र प्रसाद जी के सम्मान में भी निकला हुआ है। एंड ऐसे ही हमारा मेघनाथ शाह है, इनके सम्मान में ये निकला था। ओके, इन्होंने लॉन्च किया था। नाउ इन्होंने क्या किया हुआ है बेटा? सिंप्लीफाइंग द स्टार, साइंस ऑफन बिगन्स बाय इग्नोरिंग डिटेल्स। ओके, यानी कि इन्होंने बताया कि एक तो स्टार्स को समझने में हेल्प की है, इन्होंने स्टार्स की स्टडी को थोड़ा सिंपल बनाया। दूसरा, इन्होंने फैक्ट बताया कि साइंस में सारी डिटेल्स इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, वी हैव टू इग्नोर सम डिटेल्स। ओके, हमें कुछ डिटेल्स इग्नोर भी करनी होती है। ये फिजिसिस्ट थे हमारे मेघनाथ शाह, एंड इंस्टेड ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार एज अ हॉट गैस। इन्होंने क्या ट्राई किया बेटा? इन्होंने सारे एटम एंड एवरी रिएक्शन और एवरी मूवमेंट इनसाइड द स्टार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ओके, यानी कि ये सारे एटम्स के ऊपर रिसर्च करने नहीं बैठे, बट इन्होंने क्या रिसर्च किया? हॉट गैस के ऊपर। यानी कि इन्होंने इंक्लूड किया, इन्होंने डिक्लेयर किया दैट स्टार इज मेड अप ऑफ अ हॉट गैस। ओके, स्टार एक हमारा हॉट गैस का बना हुआ है। इग्नोर मेनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इग्नोर किया। एंड फोकस ओनली टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम्स फॉर्म आयंस। एंड इन्होंने फोकस रखा कि कैसे मेरा जो स्टार है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, लास्ट में जाके इन्होंने कंक्लूजन दिया द कलर ऑफ द स्टार इज डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर। दैट मीन्स हमारे स्टार्स का जो कलर है, ओके, जो इनकी शाइनिंग है, जो इनकी ब्राइटनेस है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कलर ऑफ द स्टार, डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द स्टार। ओके,
दैट मीन्स जिस भी स्टार का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो शाइन करेगा, ओके। लेस टेम्परेचर लेस ब्राइटनेस, गॉट इट। इसीलिए हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारे स्काई में सारे ही तारे एक जैसे ब्राइटनेस नहीं करते हैं, सबकी ब्राइटनेस अलग होती है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिंबल्स। दिस इज ओके सिंबल्स। व्हाट आर सिंबल्स? सिंबल्स क्या होते हैं बेसिकली? इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हो बेसिकली निकनेम, ओके। जैसे आप सभी के निकनेम होते हैं, ओके, ऐसे ही हमारा क्या बेटा, साइंस की भाषा में सभी कुछ लोगों को निकनेम दिए गए, ओके। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप, जैसे हमारी क्लास में रितेश हो गया, अंशिका हो गई, ओके, तो हम रितेश को रितेश रितु बुला सकते हैं, ओके। एक निकनेम हम कुछ भी दे सकते हैं, ओके। एंड अंशिका को अंशु बुला सकते हैं, अंशी बुला सकते हैं। तो बेसिकली एक कंप्लीट नेम को निकनेम से बुलाना, दैट इज कॉल्ड सिंबल, ओके। उन्हें कुछ सिंबल देते हैं, लाइक यहाँ पे हमारा मास, मास का क्या सिंबल दे दिया? एम। वेलोसिटी को सिंबल दे दिया वी। फोर्स का एफ। एंड करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा आई, ओके। सो दिस इज द सिंबल्स ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटी। जो भी हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज हम साइंस में यूज करते हैं, ओके, उनके हमारे सिंबल्स गिवन है। नाउ नेक्स्ट वी हैव थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ओके, जिसमें हमें जानना है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। दैट स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी, ओके। यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आना चाहिए कि सर स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट कर रहे हैं सी से, ओके, बट स्पीड ऑफ लाइट में कहीं पर भी सी तो लिखा नहीं है। जैसे कि मैंने अंशिका के केस में बोला कि अंशु बुला सकते हैं, तो उसके नाम में अंशु था ना कहीं, ओके, बट यहाँ पे तो स्पीड ऑफ लाइट में सी है ही नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके बारे में जानेंगे, ओके। साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री। साइंटिफिक सिंबल्स कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्टेड रहते हैं। एंड दीज आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ऑन द एग्रीमेंट। हमारे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो वहां पे उनके अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट का, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल सी, सिंस इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलेरिटास। ये सी बेटा कहां से लिया गया है? हमारा सेलेरिटास। दैट मींस फ्रेंच की लैंग्वेज में, ओके, फ्रेंच भाषा में हम स्पीड ऑफ लाइट को बेटा सेलेरिटास बोलते हैं। तो सेलेरिटास से सी लिया गया। अब समझ में आया स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल सी कहां से आया, ओके, यानी लिया वही गया है निकनेम के तरीके से, ओके। बट हमारा जो फ्रेंच में हम स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं, स्पीड को बोलते हैं सेलेरिटास, उस वहां से लिया गया, ओके। इसका मीनिंग ही स्पीड होता है, गॉट इट, याद रहेगा। अब स्पीड ऑफ लाइट की ना एक कांस्टेंट वैल्यू भी है, यानी कि हमारा फिक्स वैल्यू है कि स्पीड ऑफ लाइट इस स्पीड से ट्रेवल करती है, ओके। इसको शॉर्ट में लिख के दिखाएं तो क्या लिखेंगे बेटा? राउंड फिगर में अगर हम इसको लिखेंगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जितनी देर में मैंने एक चुटकी बजाई, इतनी देर में हमारी जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुकी थी, ओके। इतनी फास्ट चलती है हमारी लाइट, ओके। हमारे पलक झपकाने से पहले तो लाइट स्वयं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट बॉक्स भी है रेडी टू गो बियॉन्ड। हमारे पास एक केस है जैसे कि एरोप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन, ओके। एक केस है एरोप्लेन का जिसमें कि क्या हुआ, फ्यूल मिसकैलकुलेशन होने की वजह से फ्लाइट में, ओके, ड्यूरिंग द फ्लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर था हमारा, जिसमें कि हमारे पास क्या थे, पैसेंजर वाला एयरक्राफ्ट था। एंड ही रेन आउट फ्यूल मिडनाइट मिड फ्लाइट, ओके, ड्यू टू अ मिक्सअप इन यूनिट्स। यानी कि फ्लाइट उड़ रही थी एंड उड़ते उड़ते ही ऊपर बीच में फ्यूल खत्म, ओके। चलो अब यहाँ पे हुआ क्या, किसकी वजह से फ्यूल खत्म हुआ? डेट इज मिक्सअप इन यूनिट, यानी कि यूनिट्स में गड़बड़ होने की वजह से फ्यूल हमारा खत्म हो गया, ओके। कैसे होता है समझते हैं इसको। द फ्लाइट नीडेड 22,300 kg। फ्लाइट को चाहिए था 22,300 किलो फ्यूल, ओके, बट इन टोटल द ग्राउंड क्रू मिसकैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायर्ड सिंस दे यूज्ड द डेंसिटी ऑफ फ्यूल। उन्होंने क्या किया था, डेंसिटी जो थी फ्यूल की उसमें यूनिट की गड़बड़ कर दी थी। उन्होंने ले लिया था पाउंड्स पर लीटर, डेंसिटी को उन्होंने पाउंड्स पर लीटर में मेजर कर लिया था रेदर देन किलोग्राम पर लीटर।
उन्हें करना चाहिए था किलोग्राम पर लीटर में, बट उन्होंने कर दिया पाउंड्स पर लीटर में। अब पाउंड्स जो है वो हमारा छोटा यूनिट है किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे कम ऑयल आएगा और यहाँ पे ज्यादा ऑयल आएगा। चाहिए ज्यादा था, ओके 22,300 चाहिए था मुझे फ्यूल, बट 15,000 लीटर कम रह गया, ओके। जिसकी वजह से क्या हुआ, मिड द फ्लाइट, ओके, फ्लाइट के बीच में ही हमारा फ्यूल खत्म हो गया। वो बात अलग है कि लकीली सक्सेसफुली उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली, उस एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली थी बेटा, ओके। वहां पे एयरक्राफ्ट तो हमारा डैमेज हो गया, जैसे कि हमारा एरोप्लेन है, ओके, एंड वो क्या करेगा बेटा, एक क्रैश लैंडिंग करेगा, ओके। तो उसमें क्या होगा, जो मेरा एरोप्लेन है उसका नीचे का सरफेस तो घिस रहा है ना, ओके, तो वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। बट जो अंदर पैसेंजर्स हमारे बैठे हुए थे, पैसेंजर्स आज से पैसेंजर्स को कुछ नहीं हुआ, ओके, देयर आर नो कैजुअलिटीज। पाउंड्स एंड किलोग्राम्स आर वेरी डिफरेंट, पाउंड्स एंड किलोग्राम जो है वो हमारी काफी डिफरेंट यूनिट्स हैं, इसलिए यहां से हमारे पास नया टर्म निकल के आता है दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट्स, एसआई सिस्टम। एसआई की एक और फुल फॉर्म होती है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, एक तो स्टैंडर्ड यूनिट्स बोल देते हैं एंड एक और बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या है, ये बेसिकली मिस कैलकुलेशन दोबारा ना हो, ओके, दैट मीन्स हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो एक ही कंट्री में तो नहीं उड़ती हैं, राइट। इंडिया में अलग यूनिट्स यूज होने लगे, अमेरिका में अलग यूनिट्स यूज होने लगे, लंदन में अलग यूनिट्स यूज होने लगे, तो बेटा क्या होता है, ऐसा ही मिसकैलकुलेशन होने का डर रहता है। तो इसलिए इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई एंड उसमें डिसाइड किया गया कि अब से इंटरनेशनल लेवल पे हम एक ही यूनिट को फॉलो करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको निकनेम दिया गया, सिंबल दिया गया क्या, एसआई, ओके। चलो याद रहेगा। नाउ वी हैव वन मोर थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, जिसमें हमें गिवन है व्हाई द किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। किलोग्राम को हम हर जगह क्यों यूज करते हैं, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पिक्चर गिवन है, वेजिटेबल सेलर्स यूजिंग अ पेन बैलेंस, ओके, यानी कि तराजू के का यूज करके एक हमारे वेजिटेबल सेलर क्या कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं बेटा अपनी, ओके। चलो, नाउ व्हेन वी बाय राइस और वेजिटेबल्स वी एक्सपेक्ट अ किलोग्राम टू मीन द सेम अमाउंट। दैट मीन्स अगर हमें राइस खरीदना हो, चाहे चावल खरीदना हो या सब्जी खरीदनी हो, हमें क्या चाहिए होता है, एक फिक्स बैलेंस करना होता है कि हम 1 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में चीजों को मेजर करते हैं, ओके। वी यूज डिफरेंट वेट्स एवरीवेयर। अगर हम हर जगह डिफरेंट वेटिस को यूज करेंगे तो बेटा उससे कंफ्यूजन पैदा होगा, ओके। थैंकफुली मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन द एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये बहुत थैंकफुली बात है कि आज हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमसे पहले ही ये इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड आज हमारे लिए काफी इजी है कि जो चीज हमारे यहाँ पे 1 मीटर है या फिर 1 kg है, वही हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी 1 kg ही होगा, ओके, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। Not local objects or opinions, standard units allow scientific results to be compared and ensure fairness in daily life and trade. Okay. अब ये नहीं है कि सिर्फ सब्जी खरीदना एंड चावल खरीदना यहीं तक सीमित नहीं है, यूनिट्स, यूनिट्स का यूज साइंस में भी होता है बहुत जगह, राइट। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक ही इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम यूनिट्स रहेंगी तो उससे काफी हेल्प होती है साइंटिफिक रिजल्ट्स निकालने में, ओके, एंड फेयरनेस होती है हमारी डेली लाइफ में भी एंड ट्रेड में भी, ओके, यानी कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड भी होते हैं, ओके, उसमें भी हेल्प करता है, ओके, उसमें गड़बड़ होने से बच जाती है। चलो, नेक्स्ट वी हैव लो, LAW, लो। व्हाट इज लो, लो क्या होता है भाई, एक तो लो होता है हमारा कानून वाला लो, ओके, जिसमें कि कानून पढ़ते हैं या फिर कानून की पढ़ाई होती है, कानून के बारे में बताते हैं, ओके। एक लो होता है हमारा, मीनिंग वही है, लगभग लॉजिक वही रहता है लो वाला, बट अब है हमारे पास साइंस में, साइंस में लो कैसे यूज करते हैं, ओके। तो साइंस में बेसिकली लो यूज करते हैं बेटा, साइंस में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ फिनोमिना हैं जो फिक्स होते हैं, ओके, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज जो फिक्स हो जाए, दैट इज आर कॉल्ड लो, ओके। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व इन नेचर, ऐसे पैटर्न जो रेगुलर है नेचर में होते ही है, दीज आर कॉल्ड लो, ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स आर ग्रोइंग, दीज आर, ये क्या है, लो है, ओके। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी क्या है, लो है, फिक्स है, ओके, यानी कि वो अपना
रिपीटेशन करता है, रेगुलर पैटर्न है सन के राइज होने का। ओके, अर्थ रोटेट्स इन 24 आवर्स, क्या ये पैटर्न है, लो है। ओके, तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे लो बने हुए हैं एंड इनके बेसिस पे कुछ हमारे साइंटिस्ट ने भी अपने अपने लो दिए हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन सर ने हमारे कुछ लॉज दिए हुए हैं, राइट, जिसमें हमें क्या बताते हैं बेटा, वो जर्क फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, अगर अचानक से कोई बस हमारी रुकती है तो हमें एक झटका महसूस होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट एक रेगुलर पैटर्न्स जो बिहेव करते हैं हमारे नेचर में, उनके ऊपर लॉज बनते हैं। नाउ वी हैव 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड है। ओके, यानी पूरे चैप्टर में अगर आपने सिर्फ ये 3 वर्ड समझ लिए, इसका मतलब आपका पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ओके, क्या वर्ड है बेटा, फर्स्ट है तो है इसमें अ थ्योरी। ओके, सेकंड है मेरे पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड है मेरे पास प्रिडिक्शन। ओके, तो वन बाय वन करके समझेंगे व्हाट आर द थ्योरी, प्रिंसिपल्स एंड प्रिडिक्शंस। चलो पहले समझते हैं थ्योरी। ओके, व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी क्या बेटा, एक तो हमने नॉर्मल किसी लॉ को या फिर किसी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, बट इन द थ्योरी वी गो अ स्टेप फर्दर एंड डीप, यानी कि थोड़ा सा हम और उसमें डीप जाते हैं, उसके बारे में चीजों को इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दोज हैपनिंग पैटर्न्स अकर। ओके, यानी कि जो हमारे पैटर्न्स नेचर में अकर हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनके बारे में प्रॉपर हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ओके, प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं थ्योरी का। जैसे कि हमारे पास एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। ओके, थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स आर द ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प अस मेक सेंस, मीन ये इतने डीप एंड ब्रॉड आइडियाज होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे कोई आइडिया वर्क कर रहा है। ओके, हमें सेंस देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारा प्रिंसिपल किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। ओके, स्टेयर्स को क्लाइंब करते समय हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है एनर्जी का, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, ना ही बना सकते हैं। ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफरेबल, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। ओके, अब स्टेयर्स का क्या एग्जांपल है, अगर हम स्टेयर्स पे वन बाय वन करके चढ़ते हैं बेटा, 1 2 3 4। ओके, तो जब भी हम यहाँ पे स्टेप रखेंगे, जिस भी फोर्स से हम स्टेप रखेंगे, जिस एनर्जी से हम स्टेप रखेंगे, उसी एनर्जी से हमें बाउंस बैक मिलेगा। ओके, ये भी क्या न्यूटन्स का लॉ है। ओके, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, जिस स्पीड से, जिस एनर्जी से हम फोर्स रखेंगे, उसी एनर्जी से मुझे बाउंस बैक मिलेगा एंड मैं अच्छे से जंप करके आगे बढ़ पाऊंगा। ओके, नाउ थर्ड वी हैव प्रिडिक्शंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन बेसिकली क्या होता है बेटा, किसी चीज को एज्यूम कर लेना कि ये ऐसा होगा, ओके वैसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज्यूम करूं, मैं प्रिडिक्ट करूं, अभी मौसम तो ठीक है बट थोड़ा सा क्लाउड्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आज बारिश होगी। ओके, तो इस टाइप को हम कहते हैं बेटा प्रिडिक्शन करना। बट ये प्रिडिक्शन हमारी साइंस की भाषा में कब प्रिडिक्शन मानी जाती है, तब जब हमारा उनको एक साइंटिफिक रीजन दिया जाए कि इस रीजन से मैं ये एज्यूम करता हूँ। ओके, सो व्हाट आर द प्रेडिक्शंस व्हेन लॉज थ्योरी एंड मॉडल्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड, जब हमारे लॉज थ्योरीज एंड मॉडल्स अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो वो हमें एबल बनाते हैं इस चीज को लिए दैट वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, हमें एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सके एंड हम बता सकें कि इनके बेसिस पे कोई भी जो छोटा मोटा प्रेडिक्शन कि किस डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल वी कैन प्रेडिक्ट हाउ फार द किक फुटबॉल विल ट्रेवल, अगर मैंने एक फुटबॉल को किक किया तो वो कितनी दूर जा सकती है, मैं उसका स्पीड देख के, फोर्स क्या लगाया मैंने वो देखकर, घास या मतलब जो भी सामने उसके क्या ऑब्जेक्ट रखा, कितना बड़ा ग्राउंड है, ये सब पैरामीटर्स को देख के मैं बता सकता हूँ कि मेरा फुटबॉल कितनी दूर तक ट्रेवल करेगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट,
एग्जाम्पल 1.2, हाउ डू वी कैन चेक द प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस को हम कैसे चेक करते हैं। लाइक वर्षा टोल्ड हर, वर्षा ने अपने फ्रेंड मेघना से बोला इट विल रेन्स दिस आफ्टरनून, वर्षा ने अपने फ्रेंड को बोला है कि आज दोपहर बारिश होगी, क्योंकि क्लाउड्स लुक डार्क, ओके, क्योंकि क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं, डार्क दिख रहे हैं। ओके, नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस लाइक मेघना, मेघना के प्लेस पे अगर आप होंगे तो आप वर्षा से क्या क्वेश्चंस पूछोगे। ओके, ये आपको लिखना है ताकि उसका प्रेडिक्शन सही है या नहीं, यानी साइंटिफिकली हम उसके प्रेडिक्शन को टेस्ट कर सकें। मैंने अभी आपको बताया था साइंटिफिक तरीके से कैसे टेस्ट करते हैं किसी भी प्रेडिक्शन को, कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स पे बात करके, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम उससे पूछ सकते हैं कि बेटा बारिश होने का रीजन आपने बोल दिया क्लाउड डार्क है, हमेशा क्लाउड डार्क है तो ये जरूरी नहीं है कि बारिश हो जाए, वो वहां पे हमारे अदर फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक एक करके हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्काई व्हेन इट इज रेन लास्ट टाइम, लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तब कैसा मौसम था। व्हाट इज द ह्यूमिडिटी टुडे, आज की ह्यूमिडिटी क्या है बेटा, एंड अगर वो 80% से ज्यादा है तो बारिश होने के चांस कम है, और 80% से कम है तो बेटा बारिश हो सकती है। व्हाट टुडेज विंड स्पीड, आज की विंड स्पीड क्या है, विंड यानी हवा की स्पीड क्या है, अगर विंड मेरी बहुत तेज होगी तो मेरे कितने भी डार्क क्लाउड्स हो, मेरी हवा क्या करेगी बेटा, विंड उन्हें बहा के आगे ले जाएगी। ओके, क्लाउड्स को फ्लो करके आगे ले जाएगी। अगर स्पीड मॉडरेट, विंड की स्पीड मॉडरेट रहेगी तभी मेरा बारिश होने का चांस है। ओके, नाउ व्हाट बिफोर द रिसेंट रेन्स, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉपिंग कैसा है, टेम्परेचर कैसे कम हो रहा है, क्या अचानक से टेम्परेचर कम हो गया या फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, क्या रीजन है उसका, टेम्परेचर कैसे कम हो रहा है। रीजंस लाइक दिस, these reasons are called scientific reasons. okay, तो अगर हम ऐसे फैक्टर्स पे बात करेंगे, these are called the scientific reasons, अगर इनका आंसर हमारा सही आता है देन वी कैन ओनली कंक्लूड कि आज रेनिंग होगी क्या नहीं होगी साइंटिफिक नेचर में। ओके, तो तब हम बोलेंगे कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो साइंटिफिक नेचर से करेक्ट है या फिर नहीं। नाउ पॉज एंड पॉन्डर, पॉज एंड पॉन्डर में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉज एंड पॉन्डर में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, राइट। चलो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। थिंक ऑफ अ प्रेडिक्शन यू और योर फैमिली मेड अ रिसेंटली, वाज इट बेस्ड ऑन एविडेंस और रीजनिंग। ओके, यानी कि आपको एक ऐसा प्रेडिक्शन सोचना या फिर लिस्ट करना अपनी नोटबुक में कि उन्होंने आपने या आपकी फैमिली ने अभी रिसेंटली कोई प्रेडिक्शन किया था। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आउटकम ऑफ अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच का आउटकम रिसेंटली अभी आईपीएल चल रहे हैं, लाइक तो आप में से जो भी आईपीएल देखते होंगे उन्होंने जरूर कोई ना कोई प्रेडिक्शन तो करा ही होगा। फॉर एग्जांपल, आज सीएसके जीत जाएगी, आज केकेआर का 200 का स्कोर क्रॉस हो जाएगा, राइट, आज पंजाब क्वालिफाई हो जाएगी। ओके, ऐसे जो भी प्रोडिक्शन है बेटा आपने जरूर किए होंगे, राइट। तो उन्हें आपको किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, उनके जो भी आपके प्रेडिक्शंस के साइंटिफिक फैक्टर्स है वो भी आपको लिस्ट करने हैं। ओके, कि वहां पे क्या क्या साइंटिफिक तरीके फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव रेडी टू गो बियॉन्ड, व्हाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग। कुछ समय कभी कभी बार क्या होता है, वेदर फोरकास्ट जो होता है हमारा वो गलत हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है। ओके, वेदर फोरकास्ट क्या होता है, हमारे मोबाइल में एक वेदर करके ऐप होता है, वहां पे आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ओके, कि आज का वेदर क्या है। ओके, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता आप आज ही अपने मोबाइल में चेक करना। ओके, नाउ वेदर डिपेंड्स ऑन मेनी चेंजिंग फैक्टर्स। वेदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। ओके, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये 3 फैक्टर्स हो गए। उसके अलावा विंड। ओके, इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके लिख भी लेना। ओके, वेदर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। ओके, तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। बट वेरी टाइनी डिफरेंसेस इन कंडीशंस, जो हमारे वेदर फोरकास्ट है उन्होंने ना बहुत सारे मेजरमेंट्स और मॉडल्स का यूज किया होता है, ठीक है। बट अगर इन डिफरेंसेस में, इन फैक्टर्स में थोड़ा सा भी चेंज आता है, ओके, एक टाइनी चेंज,
वो थोड़े लॉन्ग टाइम में जाके बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। ओके, सो कैन ग्रो ओवर टाइम एंड लीड टू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। वो थोड़े से चेंजेस की वजह से मेरा वेदर जो है वो बदल सकता है। ओके, नाउ दिस इज द व्हाई फोरकास्ट आर यूजुअली रिलायबल फॉर अ फ्यू आवर्स या फिर फ्यू डेज। इसलिए यही रीजन है कि जो मेरे वेदर फोरकास्टिंग होते हैं या तो वो सिर्फ कुछ घंटे तक ही सीमित होते हैं, ओके, या फिर सिर्फ कुछ डे तक। हम लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं बता सकते कि मेरा वेदर कैसा रहेगा, राइट। इवन दो कभी कभी तो डे का भी गलत हो जाता है। सुबह मेरे को दिखा रहा था कि सनी डे रहेगा, पता चला शाम होते होते 5 बजे बारिश हो गई। ओके, ऐसा भी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके, जिसमें हमें जानना है वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। दैट मीन्स एक एक्लिप्स के दौरान क्या खाना खाना हार्मफुल होता है? ये ना जब भी हमारा एक्लिप्स होते हैं, ओके, 3 से 4 महीने में हमारा 1-2 बार एक्लिप्स होता ही है। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस वायरल होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे क्लेम चलते हैं कि ग्रहण के टाइम पे खाना नहीं खाना, ग्रहण के टाइम पे बाहर नहीं निकलना। ओके, एक्लिप्स को ही हम लोग ग्रहण बोलते हैं जैसे कि, तो उस टाइम पे बाहर नहीं निकलना, खाना नहीं खाना, फूड को ओपन स्पेस में नहीं छोड़ना। ओके, ऐसा कुछ। अब एक्लिप्स होता क्या है और कैसे होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वैसे तो 6-7 क्लास में आजकल इंट्रोडक्शन आ जाता है इसको, तो आप लोगों को पता भी होगा। बेसिकली एक्लिप्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, राइट। एक होता है हमारा सोलर एक्लिप्स एंड एक होता है मेरा लूनर एक्लिप्स, राइट। सोलर एक्लिप्स मेरा तब होता है जब सन एंड अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ओके, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ओके, गॉट इट। फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा सन हो गया, नाउ दिस इज आवर मून, ये हमारा मून हो गया। ओके, तो होगा क्या बेसिकली, जब सन से सनलाइट आ रही होगी बेटा इस वाले एरिया में, ओके, इस वाले एरिया में क्या होगा, शैडो आ जाएगा। क्योंकि लाइट के पाथ में अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो उसका आगे शैडो बन जाता है, राइट। उसका आगे शैडो बन जाएगा। ये दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है? दिस इज मून। ओके, तो अगर यहाँ पे मून आ गया है बेटा मेरा, तो इसकी शैडो बनेगी आगे, एंड शैडो बनेगी तो अर्थ के इस वाले पोर्शन में, ओके, अर्थ के इस वाले पोर्शन से सन नहीं दिखेगा। ओके, पूरी पृथ्वी पे एक साथ एक्लिप्स नहीं होता है, कुछ कुछ एरियाज पे होता है। ओके, तो इस वाले एरिया पे एक्लिप्स बन जाएगा मेरा, वहां से सन नहीं दिखेगा। दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। ओके, एंड अगर ऐसा हो जाए कि मेरा मून इस साइड है, ओके, नाउ माय मून इज ऑन दिस साइड, ठीक है, होगा क्या, सन से सनलाइट आई, ठीक, इस बार अर्थ बीच में आ गई है, मून पीछे है, अर्थ बड़ा है मून के रेशियो में, मून साइज वाइज। ओके, तो अर्थ का शैडो बनेगा आगे, राइट, ठीक है। तो उस शैडो में पूरा का पूरा मून हमारा ढक जाएगा। दैट मीन्स एट दैट टाइम हमारी पृथ्वी से कहीं पर भी मून विजिबल नहीं होगा। ओके, मून मेरा उस टाइम पे नहीं दिखेगा, एंड दिस इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। इसी को हम बोलते हैं बेटा लूनर एक्लिप्स। एंड इसी दिन हम हिंदी में बोलते हैं इसको अमावस्या, राइट। अमावस्या की रात बोलते हैं ना, उस दिन क्या होता है बेटा, अंधेरा अंधेरा हो जाता है नाइट के टाइम पे, लूनर यानी कि चांद हमारे उस दिन नहीं निकलते हैं। ओके, दिखते ही नहीं है। चलो, तो हमें ना फैक्टर तो पता चल गया। दैट मीन्स हमारा क्या हो रहा है बेटा, एक्लिप्स क्या है, बेसिकली एक शैडो का रिलेशन है कि शैडो फॉर्मेशन की वजह से मेरा एक्लिप्स होता है। तो साइंटिफिक तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। ओके, क्या कॉमनली सर्कुलेटेड क्लेम दैट फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग द एक्लिप्स, एक्लिप्स के दौरान हमें खाना नहीं खाना चाहिए, इसमें कितना साइंस फैक्टर्स है वो हमें देखना है। दिस प्रूफ कम्स फ्रॉम
इसका डिस्प्रूफ हो जाता है जब हम सिंपल साइंस क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल एन एक्लिप्स इज जस्ट अ प्ले ऑफ शैडो। अभी अभी हमने समझा कि शैडो कैसे एक्लिप्स कैसे फॉर्म हुआ, जस्ट शैडो का खेल है। शैडो इस साइड होगा तो सोलर एक्लिप्स हो गया, शैडो मून पे होगा तो लूनर एक्लिप्स हो गया। ओके राइट। नाउ कोई फिजिकल चेंज हुआ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? क्या हमने देखा कोई फिजिकल चेंज हुआ है? नो। ओके क्या कोई टेम्परेचर चेंज हुआ है, कोई केमिकल चेंज हुआ है? नो, ऐसा भी कोई चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स हमारे फूड को खराब करने वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई है। ओके एंड फूड शैडो में खराब नहीं हो सकता। देयर आर नो फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सपोर्ट सच क्लेम। यहाँ पे किसी भी तरीके का, चाहे वो केमिकल हो फिजिकल हो, कोई भी तरीके का साइंटिफिक फैक्टर वर्क नहीं करता है। ओके जब यहाँ पे कोई भी फैक्टर वर्क नहीं कर रहा, दैट मीन्स मेरा जो फूड है वो एक्लिप्स के दौरान खराब नहीं होगा एंड हम उसे इजिली कंज्यूम कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं बेटा, रेडी टू गो बियॉन्ड। ओके दैट मीन्स इसमें क्या गिवन है, हाउ मच राइस वी हैव ओके फीड अ फैमिली ऑफ फॉर अ मंथ। यानी कि एक महीने के लिए हमें एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर्स हैं, उसमें राइस खाने हैं, तो कितने टाइम के लिए हम राइस को कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब कितने राइस एक महीने में हमारे चल जाएंगे। ओके हमें ये निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, हम एक्चुअली तो मेजर नहीं कर सकते बट एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि कितना एस्टिमेशन होगा। ओके ऑल देयर एन एवरेज एडल्ट नीड्स अबाउट 2000 टू 2500 कैलोरीज। दैट मीन्स एक एडल्ट पर्सन को 2000 से लेके 2500 तक कैलोरीज चाहिए होती है। यानी एक दिन में 2000 से लेके 2500 किलो कैलोरीज नीडेड होती है एक एडल्ट पर्सन को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लाइन को बेटा आप रिकॉर्ड करके नोट भी कर लेना अपने नोट्स में। ओके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एडल्ट को कितनी एनर्जी की जरूरत होती है कैलोरीज में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट एक एडल्ट को 2000 से लेके 2500 किलो कैलोरीज की नीड होती है। ओके नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी किलो कैलोरीज इन 100 ग्राम्स। पहले हम निकालेंगे कि 100 ग्राम चावल में कितना कैलोरी होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम आगे जाके काउंट कर पाएंगे। ओके सो अगर हम पहले 100 ग्राम के लिए निकाल लेंगे, ओके तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वो बात है कि 100 ग्राम पूरे मंथ के रेस्पेक्ट में काफी छोटा है। एंड अगर हम यहाँ पे टन की बात कर लें, कुछ टन की बात मैं करने लगूं, तो टन बेटा एक महीने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके टन तो पूरे साल 2 साल तक चलेगा। ओके यहाँ से हम एक एक्यूरेट मीनिंग तो नहीं निकाल सकते, एक्यूरेट नंबर ही नहीं निकाल सकते, बट एक एज्यूम्पशन या अप्रोक्सीमेट नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। ओके जिसमें क्या गिवन है बेटा, एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे। एक दिन में हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को इनसाइड लेते हैं, ओके ब्रीथ करते हैं। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रीथ यू टेक पर मिनट। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या जानना होगा कि हम एक मिनट में कितनी सांस लेते हैं, ओके कितनी ब्रीथ्स ले रहे हैं एंड द वॉल्यूम। अब हर एक ब्रीथ में कितना एयर इनसाइड जा रहा है उस चीज को समझना है हमें। योर एम इज नॉट फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर। हमारा एम ये नहीं है कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर निकालना है, बट ये है कि हम एक एस्टिमेट आंसर निकाल सकें। ओके अब इसके लिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वी आर अबाउट टेक 12 to 15 ब्रेथ्स अ मिनट। हम एक मिनट में ऑन एन एवरेज 12 से 15 सांसें ब्रेथ्स हम लेते हैं। ओके इनसाइड देयर आर 60 into 24 मिनट्स इन अ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं एंड हर एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमें यहाँ से निकल गया 1440 मिनट्स। ओके एक घंटे में मिनट्स आ गई। अब हर एक मिनट में इतने सांसें ब्रेथ्स हमारे पास। ओके तो रफली हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सो वी टेक रफली 18 to 22,000 ब्रेथ्स। हम एक पूरे दिन में कितने सांस लेंगे बेटा, 18 से 22,000 ब्रेथ्स लेंगे। 18 से 22 का भी एवरेज निकाल देंगे तो वी गेट 20,000 ब्रेथ्स आ डे। यानी कि एक दिन में लगभग लगभग हम 20,000 ब्रेथ इनसाइड करते हैं। ओके सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक ब्रीथ में, जब मैंने अभी मेरे को ये तो निकल गया कि मैंने कितनी सांसें ली पूरी ब्रीथ डे में। ओके बट अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि एक सांस में एक ब्रीथ में कितना वॉल्यूम होता है, मैंने कितना एयर इनसाइड किया। ओके सो ऑन एन एवरेज 4 to 5 breaths to fill a typical rubber party balloon।
अगर मैं एक बैलून लूं, हम लोग बर्थडे होता है तो बैलून तो आजकल नॉर्मल बात है ना, हम बैलून फुलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम एक बैलून को फिल करते हैं तो वो लगभग 4 से 5 ब्रेथ में फुल हो जाता है बेटा। ओके, एंड एक अच्छे खासे एक इमीडिएट साइज बैलून में लगभग 2 लीटर वॉल्यूम आता है। ओके, यानी कि हम उसमें 2 लीटर गैस को, 2 किलो नहीं है बेटा, 2 लीटर वॉल्यूम गैस को या एयर को इनसाइड करा देते हैं इसमें, बैलून में। यानी कि 4 से 5 का एवरेज ले लो, 5 ब्रेथ में 2 लीटर है। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा, 5 से 2 लीटर को 5 से डिवाइड कर देंगे या फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, वी गेट द 0.5 लीटर। ओके, दैट मीन्स हर एक ब्रेथ में मेरे पास कितनी वॉल्यूम निकल के आ रही है, दैट इज 0.5 लीटर। ओके, एंड नंबर ऑफ ब्रेथ्स कितनी थी मेरे पास, 20,000। तो 20,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, वी गेट 10,000 लीटर्स ऑफ एयर इन अ डे। एक दिन में 10,000 ब्रेथ्स हम, 10,000 वॉल्यूम, ओके, हम इनसाइड करते हैं लीटर एयर का। ओके, 10,000 लीटर्स ऑफ एयर हम इनसाइड करते हैं एयर का। ओके, एंड दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन। ओके, ये हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन है। ओके, जिसका आंसर आया है बेटा मेरे पास क्या, 8,640 लीटर्स। अब ध्यान से देखो, जो मैंने एस्टिमेशन निकाला वो आया 10,000 एंड एक्चुअल क्या आया 8,640। तो 8,640 जो है वो 10,000 के काफी अप्रोक्स, यानी कि काफी पास का नंबर है काफी दूर अब भी, बट फिर भी उसके थोड़े पास है, अप्रोक्सीमेट आंसर हमने निकाला है। ओके, तो अप्रोक्सीमेशन साइंस में कुछ ऐसे वर्क करता है। ओके, अप्रोक्सीमेशन की हायर कैलकुलेशंस में हमें काफी जरूरत होती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, पोज एंड पॉन्डर, यानी कि ठहरो और सोचो। राइट, डिस्क्राइब one situation where an approximate answer is good enough and one where would you need every very exact value। इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पे अप्रोक्सीमेशन से ही हमारा काम चल जाए, और एक सिचुएशन ऐसी बताओ जहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वहां पे अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा। ओके, तो सोचो थोड़ा सा एंड बताओ मुझे दो सिचुएशन। ओके, नोट डाउन करना अपनी अपनी नोटबुक्स में। ओके, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेली जो हम मम्मा करती हैं, हमारे किचन में खाना बनाती है, ओके, तो मम्मा को ना एक अप्रोक्सीमेशन होता है कि अगर 4 लोगों की सब्जी बन रही है तो उसमें कितना सॉल्ट ऐड करना है। ओके, उसमें आटा बनाते समय उसमें कितना सॉल्ट ऐड करना है। ओके, तो अगर उनको अप्रोक्सीमेशन पता होगा तो वो क्या करेंगी, उसके अकॉर्डिंग ऐड कर पाएंगे। ओके, अब ऐसा तो है नहीं, वहां पे एक अप्रोक्सीमेशन चल पाएगा, वहां पे हर बार मम्मा डेली प्रॉपर मेजरमेंट करके तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके तो सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल की जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से काम चल सकता है। राइट, बट अगर हम कोई चीज बोट करने जा रहे हैं, यानी कि अब टाइम में मेरा, मैं सॉल्ट खरीदने जा रहा हूँ मार्केट में, तो मैं वहां पे अप्रोक्सीमेशन से सॉल्ट नहीं लेके आऊंगा कि भैया 1 किलो सॉल्ट दे दो एंड उन्होंने ऊपर नीचे करके 950 ग्राम मेजर कर दिया। नहीं, हमें एग्जैक्ट वहां पे देखना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, ओके, यूजुअली आप लोगों ने भी कभी खरीदी होगी, हम भी जाते हैं। ओके, तो सब्जी खरीदते समय यानी वेजिटेबल्स खरीदते समय अप्रोक्सीमेशन चल सकता है कि वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज्यादा हो जाता है। ओके, वो थोड़ा ज्यादा ही देते हैं यूजुअली सब्जी वाले। बट अगर हम गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, जब हम सोना खरीदने जा रहे हैं, क्या तब हमारा ज्वेलर जो है वो हमें 10-20 ग्राम एक्स्ट्रा दे सकता है? ओके, नो। ओके, क्योंकि गोल्ड में 10 ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी सीधे। तो वो बेटा क्या होगा, हमें वहां पे एक्चुअल वैल्यू देखनी पड़ेगी। ओके, गोल्ड के केस में एंड वेजिटेबल्स के केस में मेरा अप्रोक्सीमेशन काम कर सकता है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट देखते हैं, पॉज एंड पॉन्डर। ओके, दोबारा हमारे पास एक और क्वेश्चन है, चूज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट चूज करना है हमें, लाइक प्रेशर कुकर या फिर मोबाइल फोन हो। ओके, और आप प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम देखनी है जैसे कि ट्रैफिक जाम नियर यू, मेक अ स्केच लिस्टिंग व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और मैथमेटिक्स आर इन्वॉल्व, सो हाउ एट लीस्ट 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस कनेक्ट विद योर एग्जांपल। दैट मींस पहले आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, या तो प्रेशर कुकर, मोबाइल फोन, ऐसा कुछ, या फिर कोई
रियल लाइफ सिचुएशन लेनी है, जैसे कि ट्रैफिक जाम लगना, अब उसके बारे में रीजनिंग करनी है, थोड़ा सा सोचना है, तर्क लगाना है कि वहां पे क्या क्या साइंटिफिक फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं एंड वो कैसे मेरे कनेक्टेड है कोई भी दो ब्रांचेस से, या तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो, अर्थ साइंस से हो, मैथमेटिक्स से हो, किसी भी एक ब्रांच से वो कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो वहां पे वो दो ब्रांचेस से कनेक्ट करके आपको उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, लाइक मेरा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में क्या क्या ब्रांचेस है, प्रेशर कुकर को जो डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, उसमें मेरा फिजिक्स इन्वॉल्व है। प्रेशर कुकर के अंदर जब खाना बनता है उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, राइट, टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने से खाना बॉईल होता है एंड आगे बन जाता है कंप्लीटली। ट्रैफिक जाम में जो कार मेरी चल रही है उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लगती है, मैकेनिज्म लगता है, बट जो हमारे गाड़ियों का फ्यूल है, फ्यूल जब बर्न हो रहा है दैट इज केमिकल चेंज, वहां पे मेरा केमिकल चेंज आ रहा है, और जो से फ्यूल से बर्न होके पॉल्यूशन निकल रहा है उससे मेरा बायोलॉजिकल फैक्टर रोल प्ले करता है, अर्थ साइंस पे इफेक्ट्स पड़ते हैं। ओके, मेरे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे हमारा क्या होता है बेटा, साइंस से रिलेट होती है। मैथ्स कैसे कनेक्टेड है, जो हमारी कार में स्पीड दिखाता है वहां पे मेरा मैथ्स कनेक्ट हो गया। ओके, हम किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चों, रेडी टू गो बियॉन्ड, हाउ डज अ मास्क रियली वर्क। दैट मीन्स एक मास्क हमारा रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, राइट। ठीक है, मास्क से तो सब फेमिलियर है ना, मास्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क हमारे पास होते हैं। बेसिकली क्या है, टू सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम रिक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस। दैट मीन्स अगर हमें अपने रियल लाइफ की एक भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसमें हमें ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है वो 2 से 3 या फिर काफी सारी ब्रांचेस के साथ डील करना होता है। ओके, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक वी ऑल यूज मास्क फॉर सेफ्टी। अब कोविड-19 के ड्यूरेशन में हमने ना काफी सारे मास्क यूज किए बेटा, सभी ने मास्क यूज किए हैं अपनी सेफ्टी के पर्पज से। नाउ हाउ अ मास्क वर्क्स रिक्वायर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम फिजिक्स। अब एक छोटे से मास्क में साइंस कैसे लगी हुई है, कैसे यूज होती है, उसके बारे में जानेंगे। फिजिक्स यहाँ पे यूज है बाय पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये दो चीजों का यूज हुआ है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से। केमिस्ट्री यूज है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स फाइबर्स, दैट मीन्स जो जिस प्रॉपर्टी से बना हुआ है ना पॉलीमर से, तो उनका प्रॉपर्टीज यूज हुआ है। बायोलॉजिकल फैक्टर है साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरसेस, मीन्स वायरस का क्या बिहेवियर है, हर एक पर्टिकुलर वायरस के रिगार्डिंग हमारे मास्क का पार्टिकल साइज होता है ना, इंटर साइज जो होता है, वायरस साइज कितना बड़ा या छोटा उसके अकॉर्डिंग बनता है। मैथमेटिक्स मेरा यूज है मॉडलिंग एंड एयर फ्लो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, यानी कि एयर फिल्टर हो सके उसमें मैथ्स मेरा कैलकुलेट हुआ है। ओके, चलो, दैट मीन्स हमने यहाँ से समझा एक छोटा सा भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हमें काफी सारी साइंसेस की यूजेस होती है। ओके, नाउ वी हैव ऑल डन। ठीक है, हैप्पी एक्सप्लोरिंग, आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो एंड इसी तरह आगे बढ़ते रहो।